थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। थोड़ा सा और। स्लो डाउन, स्लो डाउन, रिलैक्स। हाथों को हम फैलाएंगे अपने, पैरों में हल्का सा गैप देते हुए। देन वी विल ट्विस्ट आवर वेस्ट। हम अपनी कमर को घुमाएंगे। 1 2 3 4। जितना मैक्सिमाइज आप अपने आप को जितना खड़े होकर नहीं कर रहे हैं, बैंड कर सकते हैं, आप अपने आप को बैंड कीजिए। एंड प्लीज ओपन योर कैमरास। 7 8 9, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। 10, रिलैक्स। हाथों को सेम पोजीशन में रखते हुए अपने रिस्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। हाथों को शोल्डर पे लेकर आएंगे और अपने हाथों को अंदर बाहर ओपन एंड क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों सामने लाएंगे और अब वापस अंदर बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को अपने शोल्डर पे। अब हम शोल्डर को गोल घुमाएंगे, आगे आते हुए कोहनियों को मिलाते हुए पीछे के। चेस्ट जितना ज्यादा ओपन हो सकता है आप अपन उतना ओपन करेंगे। कोहनियों को मिला करते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। वेरी गुड। कोशिश कीजिए आगे आपकी कोहनियां मिले। आज हम चेस्ट ओपनिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप अपने चेस्ट को ओपन कर सकें। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। शोल्डर्स रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब हम शोल्डर्स को ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन। इनहेल, एक्सहेल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लास्ट 2, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। सीधे हाथ को हम अपने पीठ की तरफ ले जाएंगे और उसे लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ पुश करेंगे। आर्मपिट में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अब दूसरे हाथ को पीछे ले जाएंगे और सीधे हाथ से उसको पीछे करेंगे। हाथों को पीछे खींचने का प्रयास। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पकड़ने का प्रयास, जस्ट लाइक दिस।
वेरी गुड। पीछे बैक होके बताइए किसके किसके पकड़ाए हैं, बैक। वेरी गुड, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरी तरफ से दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, वो पहला वाला हाथ जो था वो नीचे से आएगा। स्ट्रेच स्ट्रेच, कोशिश कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, कर सकते हैं आप लोग, वेरी गुड। खिंचाव फील हो रहा है आर्म पिट में, आपके फोर आर्म्स में, यहाँ पूरा खिंचाव फील हो रहा है, वेरी गुड, रिलैक्स। पैरों पे थोड़ा सा गैप देंगे, हाथों को फैलाएंगे और अब हम अपोजिट साइड के पैरों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5, आगे आके रुकना है, देखिए 6, ऊपर आना है, देन रुकना है। रिलैक्स, हाथों को बांधेंगे, टेबल टॉप पोजीशन, और अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स, इसी पोजीशन में राइट साइड मुड़ेंगे, सेंटर में, लेफ्ट साइड, अगेन सेंटर में, रिलैक्स। हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, हाथ आपके बंधे हुए इस टाइप से पूरे, ठीक है, और अब हम उसे खींचेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे पूरा। सपना जी, दोनों हाथों की कोहनियां पकड़िए, एक दूसरे हाथ से कोहनियां पकड़िए, देखिए ये पोजीशन है हाथ की, ठीक है। अब इसको पीछे ले जाना है, वेरी गुड। झुकेंगे, पीछे होंगे, वापस ऊपर होंगे, चेस्ट ओपनिंग है, जितना ज्यादा पीछे ले जा सके, हाथों को फोल्ड करते हुए। रिलैक्स, पैरों में थोड़ा सा और गैप देंगे, दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और 1 बाय 1 एक एक करके हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ सेंटर में, इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम अपनी मैट पर बैठ जाएंगे,
वज्रासन की स्थिति में। हम अपने वज्रासन की स्थिति में हाथों को पीछे ले जाके एक दूसरे से क्लैप्स करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। जितना ज्यादा आपका हो सके आप उतना ज्यादा, ठीक है। हाथों को ऊपर खींचेंगे, वापस वज्रासन की पोजीशन में। एक बार फिर से हाथों को ऊपर खींचते हुए और सिर को नीचे लगा दें। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लेंगे। वज्रासन की पोजीशन में बैठे हुए हम अपने घुटनों पर आएंगे। हाथों को घुमाते हुए अपने पैर की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास और अपने चेस्ट को ओपन करने का। उष्ट्रासन, केमल पोज। रिलैक्स। अगेन वज्रासन की पोजीशन में। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो पीछे की तरफ अपना सिर नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ नॉर्मल सामने देखेंगे, ठीक है। अगेन केमल पोज। चेस्ट ओपनिंग है, एक्सरसाइज है, हमारे गले की थायराइड ग्रंथि जो है उसको भी अच्छा एक्टिवेट करती है। एक बार फिर से हाथों को घुमाते हुए हाथों से एड़ियों को पकड़ने का प्रयास, सिर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। रिलैक्स। चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। अब हम अपने सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पे, सांसों पर ध्यान। रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे। सीधे हाथ को, राइट हैंड को राइट पैर के आगे रखेंगे और लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाते हुए अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। नहीं भी अगर पकड़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी जो लेफ्ट चेस्ट है उसको ऊपर करना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हुए अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। और अगर नहीं भी पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, आप यहीं तक रह सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट पैर के सामने रखेंगे
राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी जो राइट चेस्ट है इसको हम ओपन करेंगे। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. दोनों हाथ हमारे एड़ी पर, या तो अंगूठे को पकड़ेंगे, जिनको नहीं बन रहा है वो घुटने तक जा सकते हैं, या एड़ी या अंगूठा, और आगे की तरफ झुकने का प्रयास जितना बना। पैरों को पूरा फैलाना है। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे से ऊपर आए। कमर को बेंड करेंगे। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। पैर हमारे इसी पोजीशन में रहेंगे और अब हम कोशिश करेंगे अपने दोनों हाथों से को अपने पैर के पंजों से आगे ले जाने का, या पैर के पंजों को पकड़ने का, और सिर को हम अपने घुटने पे लगाने का प्रयास करें। कोशिश करके कोशिश। वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी, बिल्कुल वेरी गुड। कीप इट अप। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सेम अदर साइड, अपोजिट डायरेक्शन। गुड गुड, वेरी गुड। सपना जी, वेरी गुड। कीप इट अप। रिलैक्स। इसी पोजीशन में आते रहेंगे हम, और अब चक्की चालाना सर, चक्की चलाएंगे। ठीक है, तो हाथ बिल्कुल सीधे रहना। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा मोड़ लिया। रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम स्ट्रेट जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ऐसे अपने आप हड्डी को राउंड कर लिया, अपनी स्पाइन को। एकदम स्ट्रेट, हाथ बिल्कुल सीधे। राइट हैंड से हम चालू करेंगे। 1 2 3 4। झुकाइए झुकाइए, आगे की तरफ झुकाइए अपने आप को। 5 6 7 8 9 and 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखेंगे।
और कमर को ऊपर उठाकर पीछे देखने का प्रयास करेंगे। उठाइए उठाइए उठाइए, कमर को उठाइए। वजन अपने हाथों पर डालिए थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स। वापस सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे। राइट हैंड को राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और हाथों को कोहनी तक जमीन से टच करते हुए लेफ्ट हैंड को खींचेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे, कोहनियां मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कानों से दूर। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा चिपका लिया हाथों को, कानों से दूर, हाथ एकदम स्ट्रेट। रिलैक्स। दूसरी तरफ भी करेंगे। हाथों को बिल्कुल कोहनी तक आप फर्श पर रखेंगे, हाथ एकदम सीधा। लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा, कोहनी से मुड़ेगा नहीं और कान से दूरी पर रहेगा। रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंड, हाथों को घुटनों पर रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और पीछे। वन मोर टाइम। फॉरवर्ड बेंड, पीछे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। रिलैक्स। अब वो अपने दोनों घुटनों पर आ जाएंगे, टेबल टॉप पोजीशन लेंगे। एंड वी विल डू कैट एंड काउ आसना, मार्जरी आसन। ठीक है, सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और जो हमारी स्पाइन है उसको हल्का सा बेंड करेंगे अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सेल। सांस छोड़ते हुए सिर को अंदर की तरफ और स्पाइन को एकदम राउंड। अगेन इनहेल, हेड अप, एक्सेल। करिए करिए करिए। इनहेल, आप लोअर बैक पे आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं कि वो नीचे की तरफ जाए ताकि आपके हिप्स ऊपर की तरफ उठेंगे। एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी पोजीशन में रहेंगे। अब हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के नीचे से निकालेंगे और दाएं हाथ को ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे। देखिए ये करो एंड लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो।
लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे से जाएगा और राइट हैंड ऊपर की तरफ ओपन होगा। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। एक बार फिर से राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नीचे से जाएगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ टच होगा। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अगेन वन लास्ट टाइम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे से जाएगा और राइट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा। दृष्टि हमारी सीलिंग की तरफ। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे से हाथों को जमीन पे लाएंगे एंड रिलैक्स। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। फाइव 4 3 2 1 रिलैक्स। पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को सिर के पास रखते हुए भुजंगासन, सालम भुजंगासन, सिंपल वाला। आपके दोनों हाथ हथेलियां और कोहनियां जमीन से टच रहेंगी और आपका सिर्फ अपर थॉरैक्स ऊपर उठेगा। 5 4 3 2 1 भुजंगासन के 3 फॉर्म करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म हमारे बिल्कुल शोल्डर के पास रहेगा और अब हम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हाथों को स्ट्रेच करते हैं। रिलैक्स। कमर और अब उठने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आप और ऊपर उठा पा रहे हैं। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। दोनों पैरों की एड़ियों को हाथों से पकड़ेंगे एंड धनुरासन। जितना ज्यादा आप चेस्ट अपने ऊपर उठा सकें, जितना ज्यादा आप उन्हें ओपन कर सकें, रिलैक्स। हाथ उसी पोजीशन में रहेंगे, पैर उसी पोजीशन में रहेंगे।
पैरों को हम छोड़ेंगे नहीं। वन मोर टाइम। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठने का प्रयास करें। रिलैक्स। पैर सीधे, हाथ जमीन पे। लंबी गहरी सांस। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने लाते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और उन्हें आपका जो ऊपरी चेस्ट है, अपर थोरैक्स है, फिक्स रहेगा जमीन पे। पैरों को एक तरफ ट्विस्ट करेंगे। सेंटर में दूसरी जगह ट्विस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में। सेंटर में सेंटर में 3, सेंटर में एंड रिलैक्स। ये कर देंगे। मकरासन की पोजीशन में और पैरों को ऊपर नीचे स्विंग करेंगे। रिलैक्स। पीठ के बल आ जाएंगे। पैर को सामने की तरफ फैलाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऐसा लगेगा जैसे दोनों तरफ से आपको कोई खींच रहा है। स्ट्रेच योर बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और एक एक करके पैर, अभी तक क्या है हम सामने की तरफ करते थे पैरों को डाउन, लेकिन अब हम साइड में करेंगे। 1, 2। इस तरफ मेरे पास जगह नहीं है, एक बार मैं आपको करके बताती हूँ। हाँ, पैर को हमने सीधा कर और साइड में डाउन। 1, 2, 3, 4। अभी तक क्या होता था हम सामने करते थे, है ना? सामने नहीं करना, अब साइड में करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax.
पैरों को नीचे लगे, अगेन पैरों को ऊपर उठाएंगे और जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं पैरों को फैलाएंगे, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच स्ट्रेच, होल्ड कीजिए, स्ट्रेच, हाथों से पकड़िए अपने पैरों को और दूर ले जाने का प्रयास करिए। अंदर की तरफ से पैर पकड़िए ताकि वो पैर आपकी बॉडी से दूर जाए। स्ट्रेच, वेरी गुड, होल्ड कीजिए, होल्ड 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 होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। पैरों को एकदम सीधा, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों पैरों को अगेन 90 डिग्री के एंगल पे लाएंगे और दोनों पैर के अंगूठों को डेली बेसिस पे पट्टे का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हमने सीखा था। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, गहरी लंबी गहरी सांस लेंगे। अगेन दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे, पैर फैलाएंगे, हैप्पी चाइल्ड पोज। और हम अपने स्पाइन की मालिश करेंगे कि अगर कहीं स्ट्रेच आया हो या कहीं खिंचाव आया हो, है ना, यहाँ कहीं कभी कोई नस, हमारी प्रैक्टिस नहीं है लेकिन कभी कभी होता है कि अचानक खिंच जाए, तो आप ये मसाज देंगे, काफी अच्छा फील होगा। स्पाइन की मसाज, हैप्पी चाइल्ड पोज, एक अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखते हुए। बच्चे जिस तरह से अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, बस रिलैक्स। पैरों को सामने चला देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप देते हुए, हाथ आपके सीलिंग की तरफ, और अब बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकेंगे और उसे वापस शरीर में अपने खींच कर लाने का प्रयास करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर। अपनी हर आती जाती सांस को महसूस कीजिए। शरीर में अगर कहीं भी दर्द है, खिंचाव है, उस जगह अपना ध्यान केंद्रित कीजिए।
वहाँ की मसल्स को रिलैक्स होने को कहिए। रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे भाव हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हर आते जाते विचार को अभी बाहर रखिए। अपने शरीर की एनर्जी को, अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ दीजिए। हमारे साथ 5 क्लेश हमेशा रहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश ही हैं जो भव भ्रमण का कारण है, और इन्हीं क्लेशों के चक्कर में इंसान फंसता है और भव भ्रमण करता रहता है, चारों गतियों में घूमता रहता है। हम हर नए दिन कोशिश करेंगे हम इन क्लेशों से दूर हो पाए। एकदम से पॉसिबल नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ये 5 क्लेश ही हैं जो इंसान को इस चतुर्गति में भटकने का कारण बनते हैं। अगर मनुष्य इन क्लेशों पर विजय पा ले तो निश्चित ही मोक्ष मार्ग पर अपना कदम बढ़ा पाएगा। हमें कोशिश करनी है इन क्लेशों से हम जितना ज्यादा हो सके उतना दूर रहें। मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है। इसी पर्याय में हमें ज्ञान मिला है, सोचने समझने की शक्ति मिली है। हम उस शक्ति का उपयोग करें, अपने विचारों में शुद्धता लाए, सांसों पर ध्यान। रिलैक्स। अपने पैरों की मील को हिलाएंगे, पैरों की पिंडलियों में हलचल महसूस होने देंगे। थोड़ी थोड़ी घुटनों को अपने
धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को रिलैक्स, कमर को, पेट को। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। और राइट साइड की करवट लेते हुए धीरे से उठने का प्रयास करेंगे। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। दो उंगलियां हमारे माथे पे, एक उंगली हमारी आंख पर और एक उंगली हमारी नाक के पास। और हम नॉर्मल सांस लेते हुए जब हम सांस छोड़ेंगे तब भौरे की गुंजन जैसी आवाज आएगी। दोनों हाथों को घुटने पे लाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। शांति ही शांति ही शांति ही। अभी जो हमने वाइब्रेशन अपने फील करी है उस वाइब्रेशन को अपने हाथों पर लाइए। अपने हाथ, शरीर की सारी एनर्जी को, सारी ऊर्जा को अपने हाथों के बीच में लाकर दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। उस एनर्जी को फील करेंगे। हाथों की गर्माहट आंखों पर, कंधे पर,